करूंगा और इसी की बाण में मैं मरूंगा, कभी भी मेरा सदगति ही होगा। ये रावण कॉन्फिडेंस है। जब मैं इसके साथ हट करके विरोध करूंगा और इसी के बाण में मरूंगा, तभी मेरा सदगति होगा। होई ही भजन न तामस देहा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कह रहा है जो होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, अर्थात मैं राम का भजन नहीं करूंगा, यही मेरा मंत्र है। मैं राम का विरोध करूंगा, यही मेरा मंत्र है। मैं हट करके राम का विरोध करूंगा तो मैं जाई बैरी हठी करो, मैं हट करके उनका विरोध करूंगा। प्रभु सर प्राण तज भवत रहो, तभी मेरा उद्धार होगा। देखो याद दो तरीके से होता है, या तो जिसी से आपका आसक्ति होगा, जिसी से आपका आसक्ति होगा, धन्यवाद, आप उसका हरदम याद करिए। वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, क्या खाता है, क्या खाती है, कैसे चलता है, कैसे चलती है, ये आपका दिमाग में हरदम सेट हो जाएगा। क्यों आपका शक्ति है। और जिससे आपका विरोध होगा, परिभाव, और आप भी उसका हरदम याद करिए। तो रावण विरोध भाव रख करके राम जी से नाता जोड़ा। एक बार भागवत में का प्रकरण है कि कंस पुतना रासुर सकटासुर तृणावर्त फलमासुर धनकासुर गमासुर बहुत राक्षस को भेजा, कोई भी वापस नहीं आया। अब कंस बड़ा चिंतित है, कृष्ण बलराम बड़े हो रहे हैं और मैं इतना राक्षस भेजता हूँ, कोई वापस नहीं आता है। कंस रात भरी अपनी कमरा में घूमता रहा, कैसे मेरे हाथ में आ जाए कृष्ण बलराम, अभी मारता हूँ, अभी मारता हूँ, कैसे मेरा हाथ में आ जाए। मैं जिन जिन को भेजता हूँ कोई भी कृष्ण बलराम को ला नहीं पाया, सब कृष्ण बलराम ने उनको मार डाले। अब करूँ क्या, अब धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, युवक हो जाएंगे तो मैं मार नहीं पाऊंगा, कैसे मेरा। अब धीरे धीरे
प्रातः काल हो गया, प्रातः काल कंस को मालूम नहीं पड़ा, नींद नहीं आया। उसके बाद में दिन का प्रथम प्रहर बीत गया, दिन 9 बज गए, तो भी कंस घूम रहा है कमरा में। तो कंस की जो पत्नी है अस्थिर प्रकृति, तो दोनों सोचे कि हमारा पति अब तक वो घर से बाहर नहीं निकले, तो दोनों कंस को प्रणाम करने के लिए गए। उनकी अच्छा बात, अब कंस तो कमरा में घूम रहा है, और जैसे ही दोनों पहुंच गए तो कंस क्या किया, दोनों को पकड़ लिया और पकड़ करके दोनों को उठा पटक किया और खिलाता रहा, अभी मार डालूंगा, अभी मार डालूंगा। दोनों पत्नी बार बार कह रहे, स्वामी हम कुछ बोला नहीं, हम आपकी पत्नी है, हमको मत मारो मत मारो मत मारो। और अगल बगल में मालूम पड़ा सब सिपाही वगैरह आए, बोले महाराज बचाओ बचाओ, ये किससे बोला हम नहीं है। तो कंस को फिर होश आया, अरे ये तो मेरी पत्नी है, मेरे को मारने के कारण मैं तो सोचा कृष्ण बलराम। अब जिस कृष्ण बलराम को जोगी लोग इतना साल तक तपस्या करते तो भी उनका मन इधर उधर भाग जाता है, तो भी भगवान का दर्शन उनको नहीं होता है, मर जाते हैं तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। और आज कंस घर में और अपनी पत्नी में कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहा है केवल वैर भाव के कारण। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है, यथा वैरान बद्धेन मर्त्यो स्तनयतां यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, ऐसे इसका अनर्थ आप मत करना। मन इस श्लोक में दिया गया है, यथा वैरान बंधेन मर्त्यस्तनयतां यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। मैंने वैर भाव से भगवान जितना जल्दी मिलते हैं, भक्ति भाव में इतना जल्दी नहीं मिलते। इसका अर्थ आपको वैर भाव रखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, इस सब के लिए नहीं है, ये रावण कंस के लिए है। रावण बनना बड़ा कठिन है, भीषण बनना सरल है। सब समर्पण कर दो, भगवान मैं आपका हूँ, मेरा धर्म संपत्ति आपका है। रावण तो बनो, 2-4 आदमी मार के दिखाओ, जेल जाना पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रावण बनने का साहस नहीं करना है। एक आदमी को मारेंगे, पुलिस में चक्कर लगाएगा, घर घर छोड़ के भागेंगे, छुपेंगे, तो क्या रावण बनेगा। इसीलिए रावण नहीं बनना, विभीषण बनना। विभीषण बनना सरल है, दूसरे को मारने में भी हिम्मत चाहिए। तो रावण वो ऐसे रावण तो वैकुंठ के द्वारपाल है, वो भगवान विष्णु का भक्त है, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय है। वो जान करके पृथ्वी पर रावण को मरने के रूप में आए थे। इतने पहला दिन एक कथा को सुनाया था। तो रावण जान करके यही सन्नासी करो, तो वैर भाव से भी भगवान का याद होता है। आपको और एक भी दृष्टांत दे रहा हूं, ध्यान रखना। आपके घर में भौरा होगा, भौरा भ्रमर, वो पत्ता खाने वाला कीड़ा को, जो मकई की खेती में, धान की खेती में, गेहूं की खेती में जो कीड़ा पत्ता खाता है,
वो कीड़ा को भ्रमर अपनी टांग में पकड़ कर ले आता है और एक मिट्टी के घर में, बांस में मिट्टी का घर या घर के कोने में मिट्टी का घर बना करके उसी घर के भीतर में छोटा सा घर, उसी में वो कीड़ा को रखता है और भौरा उसके चारों तरफ आवाज करता है और वो कीड़ा हरदम भौरा का याद करता है, मुझे उठा लाया और तो मुझे खा जाएगा, मैं पत्ता खाने वाला कीड़ा हूं, मुझे उठा लाया है और तो ये मुझे खा जाएगा। तो भौरा उसमें खाता नहीं है, सिर्फ भय दिखाता है और कुछ दिन के बाद में वो मिट्टी के भीतर से वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है, वो भ्रमर बन जाता है। जैसे आपका बेटा आपकी शरीर से जन्म लिया, आपका बेटा या बेटी अपनी शरीर से जन्म लिया, परंतु वो जो कीड़ा है भ्रमर बन गया, वो भंवरा का बेटा नहीं है, वो भंवरा की शरीर से जन्म नहीं लिया, उस भ्रमर के शरीर से वो कीड़ा जन्म नहीं लिया, वो पत्ता खाने वाला कीड़ा है, परंतु मिट्टी के भीतर में रह करके वो भ्रमर का याद करके यदि भ्रमर बन सकता है तो आप लोग राम का याद करके राम क्यों नहीं बन सकते? हर व्यक्ति बन सकता है, परंतु आप लोग प्रयत्न नहीं करते। सारा जिंदगी पत्नी का याद, बच्चों का याद, रुपया का याद, पति का याद, इसलिए जिंदगी चला जाता है। भगवान का याद क्या करेंगे? ये बात को रामकृष्ण परमहंस से भी अभ्यास करते, रामकृष्ण परमहंस से ये थ्योरी को, ये भ्रमर और भृंग की इसका कथा एकादश स्कंद में भागवत में भी है। इसको दत्तात्रेय भगवान वो भ्रमर को गुरु बनाए हैं, भृंग कीड़ा का तो भगवान दत्तात्रेय भगवान के 26 गुरु है, उसमें भ्रमर है जो गुरु है। तो और वो थ्योरी रावण यहां प्रयोग कर रहा है, जिसमें विरोध भाव से राम का भजन करूंगा, सुररंजन भंजन मही भारम, तो ये रावण का मंत्र था, जिसमें विरोध भाव रखूंगा। देखो आप भगवान से कैसे भी ना जुड़ो, कैसे भी भगवान का याद करो, भगवान को पति बनाओ, भगवान को स्त्री बनाओ, भगवान को पिता बनाओ, भगवान को बेटा बनाओ, भगवान को विरोधी बनाओ या कैसे भी बनाओ, भाव से, अभाव से, कुभाव से, विरोध भाव से कैसे भी भगवान का याद करो तो भी आपका कल्याण निश्चित होगा। भाव भाव अलख आलस हो, भाव आलस हो, नाम जपत मंगल जिस दस हो, नाम जपत मंगल जिस दस हो, कहो कहा
इधर सीता हरण का व्यवस्था कर रहा है, उधर पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण बोले लक्ष्मण जाओ लकड़ी लेकर आओ। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए चले गए तो राम जी सीता को बोले सीते अब यहाँ से मेरा लीला परिवर्तन होगा, अब आप कुछ दिन के लिए कुछ महीने के लिए अग्नि में पास करो, तुम पाप कमहु करो निवासा, जो लागी करो निशाचर नाशा। मैं जब तक इन राक्षसों का वध नहीं कर दूंगा तब तक आपको अग्नि में वास करना। तो माता सीता अग्नि में प्रवेश की और अपनी जैसा रूप है, ऐसा हाथ, ऐसा पैर, ऐसा मुख, ऐसा आंख, ऐसा स्वभाव, ऐसा बोली एक दूसरी सीता बना करके राम जी के सामने रख दी और माता सीता को अग्नि में प्रवेश कर दी। ये बात लक्ष्मण को मालूम नहीं पड़ा। इधर श्री रावण वो सोच रहा है कैसे सीता का हरण करूं। तो रावण के लंका में मारीच नाम का एक राक्षस रहता था जो ताड़का का बेटा था। तो रावण उसके पास गया, कहा मारीच मैं पंचवटी जाऊंगा सीता हरण करने के लिए और आपको सोने के हिरण का रूप बना करके कुटिया के अगल बगल में घूमना है। तो राम आपको मारने के लिए आपका पीछा करेंगे, तो राम को आप दूर ले जाना और मैं सीता का हरण कर लूंगा। तो मारीच ने कहा रावण को, हे महाराज मैं राम को जानता हूं, राम ने मेरे माता ताड़का को एक बार में मारा था। विश्वामित्र यज्ञ को हम बाधा डालने के लिए पहुंचे थे, मेरे भाई सुबाहु को भी मार दिया और मुझे बिना फन का बाण मार करके लंका में गिराया। मैं तो तब से राम को जानता ये काम मैं नहीं करने। रावण नाराज हो गया, देखो मेरा बाप काट रहा है। रावण तलवार उठाया मारीच का मस्तक काटने के लिए। और रावण मारीच ने सोचा कि मेरा मस्तक काट देगा। क्यों? यदि मैं नहीं जाऊंगा ये मेरे मस्तक काट देगा, मरना तो ही है। यदि हिरण का रूप बना कर जाऊंगा राम मुझे मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। तो रावण के हाथ से मरूंगा तो नरक जाऊंगा, राम के हाथ से मरूंगा तो वैकुंठ ही जाऊंगा। मरना तो दोनों तरीके से मरना। तो मारीच ने कहा, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। समाज में इन 9 व्यक्तियों का विरोध नहीं करना है। कौन 9 व्यक्ति हैं? शस्त्री, जिसका हाथ में शस्त्र हो, तलवार हो, त्रिशूल हो या बंदूक हो, विरोध करेंगे तुरंत मार देगा, इसलिए वहां उसका बात मानना। मर्मी, जो आपके मर्म को जानता है उसका भी विरोध नहीं करना है, बच्चे तो फूट डालेगा। प्रभु माने जो समर्थ है उसका भी विरोध नहीं करना है। सठ माने मूर्ख, जो मूर्ख है उसके साथ भी ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना, विरोध नहीं करना, तो मूर्ख है। धनी, जो धनवान है उसका भी विरोध नहीं करना है। वैद्य, जो वैद्य है उसका भी विरोध नहीं करना है। विरोध करेंगे समय आएगा, बीमारी में पड़े, इमरजेंसी में, अब आप कहाँ जा नहीं पाए तो आपका इलाज नहीं करेगा।
समझ गए, इसलिए विरोध नहीं करना है। या सुई का जहर का सुई लगा के मार सकता है। और बंदी, बंदी माने जो पत्रिकार है, पत्रिकार का भी विरोध नहीं करना है। पत्रिकार का विरोध करने आपके विरोध में उटपटांग छपाएगा, समाज में आपका बेइज्जत कराएगा। पत्रिकार लोग एक व्यक्ति को तो एक रात में भगवान बना देते, एक रात में रावण भी बना देते हैं। एक रात में तो इतना बढ़ा चढ़ा करके एकदम पूरा स्टार नहीं जो हो, जी नहीं जो हो, या जो भी हो, और दूसरा दिन ऐसा उसका विरोध करके और फिर उसको जेल में घुसा देते हैं। इसलिए पत्रिका सामने आ जाए तो संभाल करके बोलना है, उनका विरोध नहीं करना है। आया ठीक है, कभी कभी का भी विरोध नहीं करना है। कभी का विरोध करेंगे तो आपके विरोध में वो कविता रचना करेगा, हरदम आपका विरोध नहीं लिखेगा, उसका लेखन ही आपका विरोध में चलेगा और किताब छपा छपा करके आपका बेइज्जती करेगा। भानस, भानस समझ जाते हैं? भानस माने रोसैया। रोसैया का विरोध करना नहीं चाहिए। रोसैया का विरोध करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार विरोध करेंगे तो अंतिम में आपको भी सब्जी में जहर दे करके मार सकते हैं। कई कथा है, प्रताप भाग का कथा सुने, उस सब्जी में गैया का मांस मिला के खिलाया था, जिस कारण राजा प्रताप भाग को रावण बनना पड़ा। रावण भी 4 व्यक्ति बने, इसी कथा सुन चुके हैं। जलंधर आकर के रावण बना है, वैकुंठ नगर द्वारपाल जय विजय करके रावण को मकरन बने हैं, और ये राजा प्रताप भाग करके रावण बना है। और शिव जी के जो 2 गण थे नारद जी के साथ आए थे, वो भी 2 एक बार आकर रावण को मकरन बने। माने रामचरितमानस में 4 व्यक्ति रावण बने हैं, अलग अलग त्रेता युग में। दशरथ भी कई व्यक्ति बने हैं, हर त्रेता युग में इनका अवतार होता है। तो इसलिए रोसैया का विरोध नहीं करना है, समझ गए? उनकी बात मानना करो। रोसैया माता लोग करती हैं, इसलिए माताओं का विरोध नहीं करना है, समझ गए? अब रावण जब इस प्रकार तलवार उठा करके रखा है तो मारी से भीतर से निर्णय किया, ठीक है महाराज मैं आपका साथ दूंगा। तो पंचवटी में रावण मारीच पुष्पक विमान के साथ पहुंचे। इधर मारीच हिरण का रूप बना करके, सोने के हिरण का रूप बना करके कुटिया के अगल बगल में घूमने लगा। तो सोने के हिरण को देख करके माता सीता ने राम को कहे, नाथ देखो कितना सुंदर हिरण है, इसको पकड़ो और इसको अयोध्या ले चले गए। गुरु वशिष्ठ जी को भेंट में देंगे। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण मैं इसी सोने की हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। तो देवी सीता आज तक इन वन में मुझे कभी भी कुछ नहीं मांगा, आज पहला बार मांगा है, मैं निश्चित उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने की हिरण आज तक हमने सुना भी नहीं, कोई ग्रंथ में पुराने में सोने के हिरण के बारे में नहीं दिया गया। और ये सोने का हिरण
मालूम होता है कोई माया भी राक्षस है। राम जी बोले लक्ष्मण यदि ये माया भी राक्षस है तो इसको मारूंगा और इसका चमड़ा को लेकर के आऊंगा, सीता को दूंगा। आप सीता का सुरक्षा करो। और बुद्धि विवेक से सीता का सुरक्षा करना है। तो राम जी हिरण के पीछे पीछे चले गए। कभी हिरण दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है। और इस प्रकार वो राम जी को बहुत दूर ले गया। सीता केरी करेहु रखवारे, बुद्धि विवेक बल समय विचार। भैया सीता का सुरक्षा करना बुद्धि और विवेक से और समय को देखते में जाना। तो राम जी को चले गए और बहुत दूर चले गए। तो अंतिम में राम जी जब देखे मेरे हाथ में नहीं आने वाला तो राम जी बाण छोड़ दिए। तो बाण छाती में लग गया और वो हिरण वो तो मारीच था, वो मारीच के रूप में प्रकट होकर की वो खिलाया, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। इस प्रकार वो खिलाया। तो आवाज सीता माता की कान में पड़ा। तो माता सीता ये बात को सुन करके लक्ष्मण को बोली, भैया लक्ष्मण मालूम होता है ये माया भी राक्षस है। भैया आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, शायद ये माया भी राक्षस है और आपके भाई को हमला कर दिया, इसीलिए आपका भाई लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ चिल्ला रहे। लक्ष्मण अब जल्दी आओ। तो माता सीता की बात को सुन करके लक्ष्मण जी बोले, माता इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं जो मेरे भैया को हरा सके या मेरे भैया को जीत सके, और इस जंगल में मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये राक्षसों का नगरी है। अब ये बात को सुनकर के माता सीता तो लक्ष्मण को कठोर वचन बोलने लगी, लक्ष्मण आप हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए, आप भारत से सलाह करके आए हैं और आप अपने भैया को मरवा करके मेरे साथ आप विवाह करना चाहते हैं, इसी कारण आप जा नहीं रहे। और ये बात लक्ष्मण को चुभ गया। जो लक्ष्मण सीता का मुख नहीं देखा, माता सीता के हाथ तक भी नहीं देखा, और वो लक्ष्मण को आज माता सीता जब बोल दी, जा अपने भैया राम को मरवा करके मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। विश्वामित्र लिखे हैं, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला,
माता सीता मर्म वचन बोलती। और यहाँ की चौपाई में थोड़ा ध्यान देना, मर्म वचन सीता जब बोला, तो मर्म वचन जब सीता बोला, तो मर्म वचन जब सीता बोली, बोली होना चाहिए ना, तो सीता स्त्रीलिंग है। तो सभी तुलसीदास जी को प्रश्न किया, बाबा यहाँ मर्म वचन जब सीता बोली होना चाहिए, और आप लिखा मर्म वचन जब सीता बोला। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, जो लिखा ठीक लिखा। दूसरा पंक्ति में लिखा गया, हरि परिदित लक्ष्मण मन डोला, माने जो माँ सीता लक्ष्मण को कठोर वचन बोला, और राम जी बोल रहे हैं, जो माता सीता नहीं बोल रहे हैं, हरि प्रेरित राम जी सीता माता के भीतर में राम ही बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं तो बोला होना चाहिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तुलसीदास जी का चौपाई इतना सूत्रात्मक है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर एक अध्याय दिया गया, वो क्या क्या कठोर वचन बोली, वो पूरा वाल्मीकि विस्तार में ले गए, परंतु वो सारा अध्याय को एक चौपाई में एक शब्द में तुलसीदास जी लिख दिए, मर्म वचन जब सीता बोला,